क्रिकेट राशि के दर्शकों, आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट आशीष शुक्ला। कोलकाता नाइट राइडर्स चेन्नई गई और वहां हार गई, बुरी तरह से हार गई। ज्यादा रन बनाए नहीं उन्होंने, 137 ही रन बनाए अपने 20 ओवरों में, जिसको पार करने में चेन्नई को कोई मुश्किल नहीं हुई। उनके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ एक बार फिर फॉर्म में वापस आए। 63 रनों की नाबाद पारी उन्होंने खेली, जिससे चेन्नई के लिए खुशियां ही खुशियां आई कल के मैच में। मजे की बात यह थी कि कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान ने कहा कि उन्होंने विकेट असेस करने में देरी कर दी, गलती कर दी। गलती तो समझ में आती है क्योंकि आपकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, 5 ओवर में आपके 50 रन बन गए थे। उसके बाद के 15 ओवरों में आपने 87 रन बनाए, यानी 90 गेंदों में 87 रन। ये दिखाता है कि आपने विकेट ना केवल एसेस गलत किया, बल्कि आपने बीच में इस बात को समझा नहीं कि ये विकेट 150 या 160 या 165 रनों का है और हमें सिंगल और डबल से रन बनाने हैं, बड़े शॉट्स आएंगे नहीं। उस विकेट पे जो बॉल, जहां पे बॉल ग्रिप कर रही थी, होल्ड कर रही थी, रविंद्र जडेजा पे आप चौके छक्के नहीं मार सकते हैं। आप उनको सिंगल या 2 रनों के लिए या फील्ड को मैनिपुलेट करके रन बना सकते हैं। तो अगर आपको लगा था कि ये विकेट वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, तो वहां पर केकेआर को अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए थी। उनकी कोशिश होनी चाहिए थी कि सिंगल डबल लेके एक ट्रेडिशनल तरीके से स्कोर बनाते, 200 रनों का स्कोर ना चेज कर रहे होते, दिमाग में रखते कि 150 160 रन बना लेंगे तो हमारे स्पिनरों की गुंजाइश है इस विकेट पर कुछ कर पाने की। वो असेसमेंट उनका गलत रहा और जिसकी वजह से स्कोर उनका 150-60 जो हो सकता था वो 137 रनों पर ही निपट गया। महेंद्र सिंह धोनी ने चालाकी की, उन्होंने उस विकेट पे वैसी विकेट बनाई जो ट्रेडिशनल चिपॉक की विकेट होती है, जहां पे स्पिनरों को मदद मिलती है। उनको लगा था कि अगर हम बैटिंग पे कोलकाता नाइट राइडर्स को काबू में करना चाहेंगे तो हम उन्हें टेक डाउन नहीं कर सकते। उनकी बैटिंग ऊपर से नीचे तक बहुत स्ट्रांग है, विकेट में ही कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे हम उसका फायदा उठा सके। उन्होंने वैसे ही किया, विकेट में गेंद स्पिन ले रही थी, ग्रिप कर रही थी और रविंद्र जडेजा, महेश थीक्साना और रचिन रविंद्रा ने 9 ओवरों में सिर्फ 50 रन दिए। तो ये दिखाता है कि चेन्नई की जो सफलता में धोनी की अकल का या जो चेन्नई सुपर किंग्स की जो प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल था। आज के मैच की बात करते हैं। हाँ, ये भी हम आपसे बता दें कि हमारी प्रेडिक्शन गलत थी। हमें लगा था कि जो टीम पहले खेलेगी उसके जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे, ऐसा हुआ नहीं क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स पहले खेली और ये मैच हार गई। इस तरह से अब तक जो 22 मैच हुए हैं उसमें हमारे 17 ठीक गए हैं, 5 गलत गए हैं। आज के मैच की तरफ रुख करते हैं। पंजाब होस्ट कर रहा है सनराइजर्स हैदराबाद को मलानपुर में, नया ग्राउंड है, एक मैच उसमें हो चुका है, उसमें रन काफी अच्छे आए थे, जिससे ये लगता है कि ये बैटिंग विकेट है। लेकिन पंजाब को भी ये सोचने की जरूरत है कि क्या वो ऐसा विकेट दें जो बैटिंग का हो, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद के बैट्समैन रनों को अंबार लगा सकें और उस अंबार के आगे वो ढह जाएं। लेकिन उस विकेट को मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं होता है। अगर पंजाब किंग्स इस चीज को करने में सफल हो गई, उन्होंने अगर विकेट वैसे ही ग्रिप करने वाला या स्लो विकेट उन्होंने बनाया, तो उनके स्पिनर हरप्रीत बरार और राहुल चहार के चांसेस बढ़ जाते हैं। हर्षल पटेल और अर्शदीप सिंह भी चेंज ऑफ पेस के बड़े अच्छे माहिर जानकार हैं, कारीगर हैं। तो विकेट अगर बैटिंग का हुआ तो पंजाब को मुश्किल होगी, और अगर विकेट में थोड़ा ग्रिप लिया या थोड़ा स्पिन लिया तो पंजाब के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर बैटिंग विकेट हुआ तो सनराइजर्स हैदराबाद को मैं क्लियर फेवरेट मान रहा हूं, और अगर गेंद ग्रिप कर रही है और उसमें थोड़ी स्लोनेस आ रही है तो मुझे लगता है 60-40 का मुकाबला है, तब भी सनराइजर्स हैदराबाद है फेवरेट। लेकिन अगर पंजाब सनराइजर्स हैदराबाद को एक छोटे स्कोर पे रोक लेती है तो उनकी बैटिंग में इतनी डेप्थ है, हमने देखा था शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा ने भी नीचे आके गुजरात टाइटंस को ध्वस्त किया था, कि वो रन बना सके। तो कोशिश होनी चाहिए कि विकेट थोड़ा स्पिन लेने वाला हो, ग्रिप करने वाला हो, और पहले बैटिंग हैदराबाद करे, जिससे पंजाब उस स्कोर को चेज करने के लिए एक सशक्त, एक मजबूत कदम आगे बढ़ा सके। इसी के साथ मैं आपका होस्ट क्रिकेट राशि में आशीष शुक्ला आपसे विदा लेता हूं। गुड बाय, गुड लक।